आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 खबरों की हकीकत में आपके साथ शाहाना खान। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल यानी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में निंदा प्रस्ताव का पास होना अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी देशों की बड़ी हार का संकेत बताया जा रहा है। मुस्लिम देशों द्वारा लाए गए प्रस्ताव पर हुई वोटिंग के बाद आए नतीजे पश्चिमी देशों के लिए एक बड़ी हार का प्रतीक है। ये दिखाता है कि ओआईसी, जो कि 57 मुस्लिम देशों का संगठन है, उसका परिषद में अभूतपूर्व दबदबा है। यूएनएचआरसी दुनिया भर में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए सरकारों से बना एक एकमात्र निकाय है। अब शायद वो दिन चले गए जब मुस्लिम देश, खासकर गल्फ कंट्रीज, अमेरिका के पिछलग्गू हुआ करती थी, लेकिन अब वो एकजुट होकर अपने फैसले खुद लेने लगे हैं और उसके नतीजे भी पूरी दुनिया के सामने आ रहे हैं। ये निंदा प्रस्ताव पिछले महीने स्वीडन के स्टॉकहोम मस्जिद के बाहर मुसलमानों के त्योहार ईद उल अजहा के दिन कुरान जलाने की घटना के खिलाफ लाया गया था। सऊदी अरब ने कहा कि ये प्रस्ताव दुनिया भर के धर्मों, संस्कृति के प्रति सम्मान की अंतर्राष्ट्रीय नजरिए का समर्थन करता है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की और मानवीय मूल्यों को दी जाने वाली गारंटी की भी पुष्टि करता है। सऊदी अरब इस तरह के मुद्दों को सुलझाने के लिए आपसी बातचीत और सहिष्णुता का समर्थन करता रहेगा। वो नफरत और अतिवाद फैलाने की ऐसी किसी भी कोशिश का विरोध करता रहेगा। वोटिंग के बाद संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के राजदूत खलील हाशमी ने कहा कि इस कदम का मकसद अभिव्यक्ति की आजादी को कम करना नहीं था। इसका मकसद ये बताना था कि राज्यों के अभिव्यक्ति की आजादी और धार्मिक स्वतंत्रता के बीच एक संतुलन बनाकर रखा जाए। राज्य के विशेष कर्तव्यों और जिम्मेदारियों में संतुलन होना चाहिए। वहीं संयुक्त राष्ट्र में चीन के राजदूत चेन शू ने प्रस्ताव पर अपने देश के समर्थन को सही ठहराते हुए कहा कि इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है। कुछ देशों में बार बार कुरान जलाने की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन इन देशों ने धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के अपने दावों के मुताबिक कुछ भी नहीं किया है। ये प्रस्ताव 57 देशों वाले इस्लामिक सहयोग संगठन ओआईसी की ओर से पाकिस्तान ने पेश किया था। प्रस्ताव में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख ने धार्मिक घृणा पर एक रिपोर्ट प्रकाशित करने और देशों से अपने कानूनों की समीक्षा करने व उन कमियों को दूर करने का आह्वान किया गया जो धार्मिक घृणा के कृत्यों की रोकथाम में बाधा डाल सकते हैं। अमेरिका और यूरोपीय संघ ने इस प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया था। पश्चिमी देशों ने कहा कि यह मानवाधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उनके दृष्टिकोण के विपरीत है। कुरान को जलाने की निंदा करते हुए इन देशों ने तर्क दिया कि मुस्लिम देशों की पहल मानवाधिकारों के बजाय धार्मिक प्रतीकों की रक्षा के लिए है। 28 देशों ने पक्ष में मतदान किया तो वहीं 12 ने विरोध में मतदान किया और 7 देश अनुपस्थित रहे। प्रस्ताव पारित होने के बाद कुछ देशों के प्रतिनिधियों ने तालियां बजाईं। जिनेवा स्थित यूनिवर्सल राइट्स ग्रुप के निदेशक मार्क लिमोन ने कहा कि परिणाम से पता चलता है कि पश्चिम मानवाधिकार परिषद में पूरी तरह से पीछे छूट गया। मतदान के बाद संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि खलील हाशमी ने पश्चिमी देशों पर धार्मिक घृणा को रोकने की अपनी प्रतिबद्धता के प्रति जुबानी दिखावा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कमरे में मौजूद कुछ लोगों का विरोध दिखता है कि वो पवित्र कुरान या किसी अन्य धार्मिक पुस्तक के सार्वजनिक अपमान की निंदा करने के इच्छुक नहीं है। उनके पास इस कृत्य की निंदा करने के लिए राजनीतिक, कानूनी और नैतिक साहस की कमी है। वहीं पिछले साल पैगंबर मोहम्मद पर बीजेपी नेता नुपुर शर्मा की विवादित टिप्पणी पर इस्लामिक देशों के संगठनों ओआईसी की नाराजगी के बाद पार्टी ने उन्हें निकाल दिया। नुपुर शर्मा को लेकर केवल ओआईसी नहीं आपत्ति जताई थी, बल्कि इस्लामिक देशों ने अलग अलग बयान जारी किए थे और ये भारत के लिए असहज स्थिति हो गई थी। अब भारत ने स्वीडन में कुरान जलाने की घटना के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में लाए गए ओआईसी के निंदा प्रस्ताव का समर्थन किया है। भारत के समर्थन पर अंग्रेजी अखबार द हिंदू की डिप्लोमेट अफेयर्स एडिटर सुहासिनी हैदर ने लिखा है कि स्वीडन में कुरान जलाने की घटना के खिलाफ इस्लामिक देशों के संगठन ओआईसी के प्रस्ताव का भारत ने समर्थन किया है। भारत के साथ पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और मालदीव ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया है।